सो हाय गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अपनी क्लास में कुछ एडजस्टमेंट सीखेंगे। चैप्टर हमने स्टार्ट किया था अपनी 11th क्लास का, चैप्टर नंबर 8 जर्नल, और उसकी उसकी आज हमारी क्लास 3rd है। स्टार्ट करेंगे कुछ एडजस्टमेंट से। सबसे पहले हेडिंग डालो, सीखेंगे डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट कि डिस्काउंट को अकाउंट्स में कैसे ट्रीट हम करते हैं, क्या एंट्रीज पास होती है डिस्काउंट को लेकर। तो लिखो, discount is of two types. Discount is of two types. डिस्काउंट क्या होता है ये आप सबको पता है। डिस्काउंट मीन्स, लिख लो फिर भी, एन अलाउंस और रिडक्शन in price given by the seller to the purchaser. सेलर अगर कुछ सेलिंग प्राइस में कुछ डिस्काउंट, कुछ अमाउंट अगर रिड्यूस करता है, उस रिडक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। कितनी तरह का होता है? लिखो, डिस्काउंट इज ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज ट्रेड डिस्काउंट और सेकंड इज कैश डिस्काउंट। दोनों को एक एक करके समझेंगे। हेडिंग डालो, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट। लिखो, ट्रेड डिस्काउंट इज द डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट इज द discount given by the seller to the purchaser who purchases in large quantity. आगे लिखो, it is given on marked price, जिसे हम MRP बोल देते हैं। It is given on marked price और लिस्ट प्राइस LP, और इसी को ही हम क्या बोल देते हैं? कैटलॉग प्राइस, ऑल्सो नोन एज कैटलॉग प्राइस। ठीक है, लिखो आगे, ट्रेड डिस्काउंट is not recorded in the books. Trade discount is not recorded in the books. Therefore, sales value is equal to sales price minus trade डिस्काउंट। आपको सेल्स कितने पे रिकॉर्ड करनी है? ट्रेड डिस्काउंट हटा करके आपको अपनी सेल्स रिकॉर्ड करनी है। कहीं भी ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में नहीं आता है, बिकॉज इट इज अ नॉर्मल डिस्काउंट। आगे चलो, पॉइंट नंबर 2 लिखो, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। लिखो, कैश डिस्काउंट is given to the
buyers to encourage early payment. बायर जल्दी पे करे, इसलिए उसको इस बात के एनकरेज करने के लिए हम उसे थोड़ा एडिशनल डिस्काउंट देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट. आगे लिखो, कैश डिस्काउंट either allowed or received. भले ही हमने कैश डिस्काउंट दिया है या हमने रिसीव किया है, दोनों ही केस में कैश डिस्काउंट क्या होगा, रिकॉर्ड होगा. कैश डिस्काउंट ईदर अलाउड और रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स. उसे हम क्या करेंगे, बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे. इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स. ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. एक एग्जाम्पल, मिस्टर ए sold goods of rupees 10,000 at 10% trade discount on 3 months credit. On 3 months credit. If the buyer makes payment within 2 months, then he will get एडिशनल डिस्काउंट. उसे क्या मिलेगा, एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा. जिससे अगर वो 2 महीने में पे कर देगा तो उसे एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा ऑफ लेट्स सपोज 2%. ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है, मिस्टर ए ने 10,000 के गुड्स बेचे किसी बायर को और उससे बोला कि आपको 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा. ठीक है, और उससे 3 महीने के क्रेडिट पे गुड्स बेचे. लेकिन लेट सपोज ये है आज की डेट, ये है डेट ऑफ सेल. ठीक है, और 3 महीने, 1 2 3, लेट सपोज ये हमारा आज की डेट है, ये 1 मंथ, ये 2nd मंथ और ये 3 मंथ. ये है डेट ऑफ सेल. हमने आज क्या किया है, ट्रांजैक्शन किया है. हमने उसे कहा है कि तुम पे कर देना. कब कर देना, 3 महीने के अंदर, 3 महीने में पे कर देना. लेकिन अगर उसे हमने एक और कंडीशन दे दी कि अगर तुम 2 महीनों के अंदर पैसा दे दोगे, विद इन 2 मंथ्स, अगर आप 2 महीनों तक पैसा दे दोगे तो हम आपको एक कैश डिस्काउंट दे देंगे. कितना, 2% का. आई होप क्वेश्चन क्लियर है. अब अपने को क्या करना है, इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है. जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन. क्वेश्चन बोल रहा है आप क्या करो, इस ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करो. कर देते हैं. देखो कैसे करेंगे. आंसर, सॉल्यूशन लिखो. सेल किया है और ट्रांजैक्शन सेल्स की क्या होगी, सेल करने पे एंट्री क्या होगी. रिसीवर कौन है, मिस्टर ए. तो मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स बीइंग गुड्स sold to A. सॉरी, मिस्टर ए ने सोल्ड किया, लेट्स सपोज मिस्टर बी को. सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी, बायर का नाम है बी. तो मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स. जस्ट अ मिनट. मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिस्टर बी. ठीक है, तो गुड्स बेचा मिस्टर बी को. तो कितना हो गया, अगर मैं यहाँ रफ वर्क के लिए एक लाइन क्रिएट कर लेती हूँ.
10,000 के गुड्स थे और 10% का डिस्काउंट यानी ट्रेड डिस्काउंट टीडी लेस किया तो 9,000 पे हमें क्या करना है, सेल्स को रिकॉर्ड करना है। यही मैंने आपको ऊपर बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट क्या है, वो डिस्काउंट जो सेलर उन लोगों को देता है, उन बायर्स को देता है जो लार्ज क्वांटिटी में परचेजेस करते हैं और उसको जो उन गुड्स का एमआरपी होता है उस पर उसको वो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। देयरफॉर हम क्या करेंगे, किस वैल्यू पे अपनी सेल्स रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स माइनस ट्रेड डिस्काउंट। वही सेम चीज मैंने आपको यहाँ बताई कि जो 10,000 की सेल्स प्राइस है माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट, तो मेरी सेल्स वैल्यू क्या बनेगी, वो बनेगी मेरी 9,000। तो मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 9,000। एंट्री हो गई बीइंग गुड्स सोल्ड टू बी मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। चलो आगे। अब उसके बाद लेट सपोज हम ये मानते हैं कि उसने 2 महीने में पे कर दिया 2% का क्रेडिट लेने के लिए, तो एंट्री क्या होगी, 2% का अगर वो डिस्काउंट लेता है तो एंट्री क्या होगी। अब 9,000 का 2% कितना हुआ, 9,000 का 2%, तो कैश डिस्काउंट विल बी 180। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कितना 9,000 माइनस 180 कितना होता है, 9,000 माइनस 180 इज इक्वल टू 8820। तो बैंक में कितना आएगा मेरे पास, डेबिट द रिसीवर, डिस्काउंट दिया मैंने, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना 180 टू मिस्टर बी कितना 9,000 बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर बी। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, इतना समझ आ गया कि अगर डिस्काउंट आपके क्वेश्चन में आता है, ट्रेड डिस्काउंट बोले तो आपको कुछ भी डिस्काउंट की एंट्री पास नहीं करनी, नेट टू नेट डिस्काउंट माइनस करके आपको सीधा सेल्स वैल्यू रिकॉर्ड करनी। और अगर कैश डिस्काउंट बायर अवेल करता है तो उसको उतना डिस्काउंट देना, और सेलर के लिए क्या है वो डिस्काउंट रिसीव्ड। यही अगर मैं इन द बुक्स ऑफ किसकी बात करूं, ये तो हो गई मेरी बुक्स ऑफ सेलर। अगर बुक्स ऑफ बायर की बात करें, लिखो यहाँ बुक्स ऑफ बायर, बायर कौन है, बी। तो बी की बुक्स में एंट्री क्या होगी, बी ने परचेज किया है और उसे ए को पैसे देने हैं क्रेडिट पे, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। अगेन 9,000 पे ही क्या करेगा, परचेजर रिकॉर्ड करेगा, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड। तो एंट्री क्या, डायरेक्शन क्या लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर बी। क्लियर। आगे जब पेमेंट करने की बारी आएगी तो एंट्री क्या होगी, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर टू कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये क्या कहेगा, 9,000 मुझे क्या करना था, पे करना है, उसमें से मैंने 8820 पे कर दिया और 180 का मुझे क्या मिल गया, डिस्काउंट। तो बीइंग अमाउंट पेड टू ए, अमाउंट सॉरी यहाँ पे परचेज फ्रॉम मिस्टर ए, बीइंग अमाउंट पेड टू मिस्टर ए। क्लियर है यहाँ तक। चल आई होप डिस्काउंट में कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया। चलो कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। चलो आगे, आगे लिखो न्यू एडजस्टमेंट। अब कुछ एडजस्टमेंट सीखेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 1, हेडिंग डालो एडजस्टमेंट्स। या कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस का आपको क्या सीखना है, इनकी अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होती है। सबसे पहले लिखो बैड डेट्स, बैड डेट्स
ये बैड डेट्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, आपको साथ के साथ समझ भी आता जाएगा। देखो, ये है मिस्टर ए। इसने क्या किया, मिस्टर बी को गुड्स सेल किया, 10,000 के गुड्स सेल किए। और मिस्टर बी क्या कहते हैं, मिस्टर बी को 3 महीने के क्रेडिट पे गुड्स सेल किया। अब मिस्टर बी की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है, तो मिस्टर बी ने क्या कहा कि मैं पे नहीं कर पाऊंगा। तो मिस्टर ए को जो 10,000 मिलने वाले थे, जो मिस्टर बी क्या थे, डेटर्स थे, 10,000 के डेटर्स थे, वो आज क्या हो गए, बैड। तो 10,000 मेरे क्या हो गए, बैड डेट्स। इसे हम बोलेंगे, जो पैसा डेटर से नहीं मिल पाया उसे हम बोलते हैं बैड डेट्स। ठीक है, तो लिखो यहाँ पर बैड डेट्स के बारे में। बैड डेट्स, इफ एनी अमाउंट, एक सेकेंड पेन चेंज कर लेते हैं, इफ एनी अमाउंट, if any amount of credit sales, if any amount of credit sales is not recovered, is not recovered, then such loss is known as bad debts। उस लॉस को हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स। ठीक है, एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड टू बी ₹10,000। बी को 10,000 का सामान बेचा। दो केस लेते हैं इसके अंदर। केस 1, 10,000 is not recoverable। 10,000 ये क्या है, रिकवरेबल नहीं है। ठीक है, और केस 2, ₹2,000 is recovered। 2,000 is, या मैं बोलूं कि 2,000 is recovered and ₹8,000 is not recoverable। मैं गुड्स बेचे 10,000 के, और इस केस में क्या हुआ, पहला केस कि मुझे 10,000 के 10,000 ही नहीं मिले, तो मेरा पूरा लॉस हो गया। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी बैड डेट्स। कितने नुकसान है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। बैड डेट्स कितने के, 10,000, और डेटर्स से नहीं मिला, तो बैड डेट अकाउंट डेट टू डेटर, यानी मैं बोलूं बैड डेटर कौन है, बी। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू बी 10,000, बीइंग अमाउंट नॉट रिसीव, जो पैसा रिसीव नहीं हुआ वो मेरा क्या बन गया, बैड डेट्स। दूसरा केस, अगर 2,000 मिल जाते हैं, बाकी 8,000 नहीं मिलते, तो एंट्री क्या होगी, जितना मिला, कैश अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। जो नहीं मिला, बैड डेट्स, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कितना, 8,000 टू मिस्टर बी, credit the giver 10,000। तो being amount partially received। ठीक है, हमने क्या किया, कुछ पैसा अगर मिला तो, अगर कुछ पैसा मिला तो उसको कैश में डेबिट किया, जो नहीं मिला वो मेरा बैड, अगर पूरा ही नहीं मिला तो वो मेरा पूरा अमाउंट क्या हो गया, बैड डेट्स। चलो आगे, एडजस्टमेंट नंबर 2। एडजस्टमेंट नंबर 2 हेडिंग डालो, बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड। अब ये क्या चीज है, लिखो पहले, व्हेन
when amount earlier written off as bad debt is received later then such amount received is known as bad debts recovered. Then such amount is known as bad debts recovered. ठीक है, जैसे मैंने क्या कहा था, अब इस केस में चलो इसके भी दो केस बनाते हैं अपन। केस नंबर 1, पहले क्या हुआ था, मिस्टर बी ने 10,000 के 10,000 दे दिए, मैंने उसे क्या किया, अपना लॉस मान लिया। लेट सपोज आफ्टर 5 इयर्स मिस्टर बी से पैसा मिल गया, अमाउंट रिसीव्ड, मिस्टर बी ने कहा कि मेरे पास अब पैसे आ गए हैं, आप ले लो। अमाउंट रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम बी। एक तो ये बात हो गई। केस 2 क्या हो सकता है, यहाँ भी केस 2 है कि सपोज आफ्टर 8 इयर्स, कुछ सालों बाद उसको लगता है कि जो मैंने 8,000 नहीं दिए थे उसमें से मैं 5,000 देने के लिए सक्षम हूँ, आई कैन पे, तो उसने पे कर दिया। आफ्टर 8 इयर्स अमाउंट रिसीव्ड ₹3,000 फ्रॉम बी। ठीक है, हो सकता है आपको आपके बैड डेट्स पार्शली मिल जाए, हो सकता है आपको आपके बैड डेट्स फुली रिकवर हो जाए। तो इस केस में मेरे को पूरा का पूरा जो 10,000 मेरा बैड डेट था वो आज रिकवर हो गया, और या मेरा जो 8,000 बैड हुआ था उसमें से मुझे 3,000 मिल गया। इट इज पॉसिबल। तो चलो एंट्री क्या होगी, दोनों ही केस में एंट्री क्या, आज मुझे क्या, मैंने एक जो देखो मेरे पास कुछ अमाउंट था जो मैंने पहले क्या कर दिया था, राइट ऑफ मतलब जिससे आपने एक्सपेंस मान लिया था। राइट ऑफ कैसे किया, एज बैड डेट, जो मैंने ये किया, दिस इज माई अमाउंट रिटर्न ऑफ। जो ये 10,000 है उसे मैंने क्या किया, राइट ऑफ कर दिया, और इसको भी मैंने 8,000 को राइट ऑफ कर दिया। आज ये पैसा मुझे मिल रहा है तो इस अमाउंट को बोलते हैं हम बैड डेट्स रिकवर्ड। तो एंट्री क्या डालेंगे, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, कितना, 10,000। अब दे तो मिस्टर बी रहा है लेकिन मैं यहाँ बी से नहीं करूंगी, क्यों, क्योंकि बी को क्रेडिट करेंगे तो बी तो पहले क्रेडिट हो चुका है, इसलिए इसको हम प्योरली अपनी इनकम मानेंगे और क्या कर देंगे, टू बैड डेट्स रिकवर्ड। एंट्री में क्रेडिट कर देंगे टू बैड डेट्स रिकवर्ड, कितना, 10,000, बीइंग अमाउंट रिकवर्ड, जो पैसा मुझे आज मिल गया, दैट इज माई बैड डेट्स रिकवर्ड। इस केस में भी पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट, जो मिल गया वो इनकम, सीधी बात। डूबा हुआ पैसा, जो पैसा बैड डेट से नहीं, पैसा डूब गया, और जो मिल गया आज वो इनकम। तो इससे आपको क्या मानना है, इससे आपको अपनी प्योरली इनकम मानना है, दिस इज योर इनकम। ठीक है, तो पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, ना कि अब अपने को ये नहीं करना कैश अकाउंट डेबिट टू बी, क्यों, क्योंकि बी को क्रेडिट पहले हो चुका है तो दोबारा नहीं करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड 3,000 being अमाउंट रिकवर्ड। ठीक है, इतना समझ आ गया, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया है। चलो अब अपने कुछ क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस। चलो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, पास द जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ आशीष ट्रेडर्स। ये आपकी टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है। 1st of May 2020 paid cash to Myra against dues 9750
और कैश डिस्काउंट कितना मिला 2750। मायरा को हमें पैसे देने थे, उसके ड्यूज कितने थे 9750 के। बट देखो टोटल ड्यूज अगर मैं बात करूं, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिखती हूँ, वर्किंग नोट नंबर 1 फर्स्ट एंट्री की अगर हम बात करें तो टोटल ड्यूज कितने हो गए इसके, टोटल ड्यूज थे 10,000 9800 के। और हमने क्या किया, उसमें से कैश पे कर दिया कितना 9750 का। बाकी हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया कितना 250 का। तो इस केस में एंट्री क्या होगी बताओ, एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री। हम यहाँ जर्नल बनाते हैं, जर्नल एंट्री होगी कैश पे किया है तो सबसे पहले टू कैश मायरा को पे किया है, डेबिट द रिसीवर, मायरा अकाउंट डेबिट। तो मायरा को हमने क्या किया, पे कर दिया, तो मायरा अकाउंट डेबिट कितना 9800, पे कितना किया 9750 टू, बाकी हमें क्या मिल गया डिस्काउंट रिसीप्ट। तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो क्या हो गया 250 का डिस्काउंट रिसीप्ट। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्लियर। चलो आगे। पॉइंट नंबर 2, sold goods to हेमंत of list price 20,000 less 10% rate discount। गुड्स का लिस्ट प्राइस कितना 20,000, हमने क्या किया 10% रेट डिस्काउंट उसको सेल कर दिया। तो वर्किंग नोट में अगर मैं बात करूं क्या होगा, गुड्स का लिस्ट प्राइस है 20,000, माइनस कर देते हैं उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, तो 10% कितना हुआ 2000, तो नेट कितना हुआ 18,000। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी 3rd ऑफ मई की। एंट्री क्या होगी, ये हो गई हमारी 1st मई की। 3rd मई की एंट्री क्या होगी, सेल किया, तो हेमंत अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कहीं भी हमें ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करना। तो ये हो गया हमारा कितना 18,000 रुपीज। ठीक है क्लियर। चलो सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश, कैश सेल किया कितना 7th ऑफ मई को कैश सेल किया है, और ये ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश, ये ट्रांजैक्शन 2500 का। तो एंट्री कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट 2500 टू सेल्स 2500। ठीक है 10 मई को एंट्री, अगला क्या बोल रहा है, गुड्स रिटर्न्ड बाय हेमंत ऑफ लिस्ट प्राइस 2000। हेमंत को जो हमने गुड्स बेचे थे वो क्या हो गए, उसने रिटर्न कर दिए, तो सेल्स रिटर्न आ गया हमारे पास। तो एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हेमंत, कितना 2000 का लिस्ट प्राइस है, तो लिस्ट प्राइस कितना था और उस पर डिस्काउंट कितना था 10%। तो 2000 का -10% अगर ट्रेड डिस्काउंट कर दें तो कितना हो गया 1800। यानी 1800 में 18,000 10% ट्रेड डिस्काउंट करके रिकॉर्ड किया था, तो सेल्स किया था 10% पे, तो रिटर्न भी कितने पे करेंगे 10% ट्रेड डिस्काउंट कैंसिल करके। समझ आ गया। चलो आगे, ये हो गया और गुड्स रिटर्न हो गया। रिसीव्ड कैश फ्रॉम हेमंत इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, उसका अकाउंट सेटल कर दिया, अकाउंट क्या कर दिया खत्म कर दिया। अब बताओ उससे पैसा लेना कितना था, वर्किंग नोट नंबर 3, टोटल सेल्स कितने की थी हमने उसको 18,000 की, सेल्स रिटर्न हुआ कितने का 1800 का, तो ये कितना हो गया 16,200। 16,200 हमको लेने थे बट हमने उसको उसने उसने हमें कितना पैसा दिया, नेट 15,700, 15,700 का रिसीव हुआ कैश। यानी बैलेंस कितना रह गया, बैलेंस रह गया 500 रुपए, और यानी वो हमने क्या दे दिया उसको डिस्काउंट। तो एंट्री क्या हुई, एंट्री क्या हुई, एंट्री ऑन 20 मई
20th मई की एंट्री डालो, कैश रिसीव तो कैश अकाउंट डेबिट कितना 15,700, डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 टू हेमंत कितना क्रेडिट द गिवर 16,200। क्लियर। 20th मई की ट्रांजैक्शन में हमने एक पोस्ट कर दी। आगे को ट्रांजैक्शन है बोट गुड्स फ्रॉम निहार ऑफ लिस्ट प्राइस 30,000 लेस 15% ट्रेड। आई होप आप समझ गए होंगे इसको कैसे करना है ना। तो बताओ कैसे करेंगे। लिस्ट प्राइस है 30,000, 15% ट्रेड डिस्काउंट यानी कितना माइनस क्या 30,000 का अगर लिस्ट प्राइस है 15% कितना हो गया 4,500। ये अगर लेस हो जाए तो कितना बचेगा 25,500। तो मैंने क्या किया परचेज किया तो एंट्री क्या होगी परचेज अकाउंट डेबिट 20th मई की एंट्री 20th मई की एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट टू निहार कितने में परचेज किया है 25,500। ट्रेड डिस्काउंट ना बायर की बुक्स में रिकॉर्ड होता है और ना ही सेलर की बुक्स में। नरेशन आप खुद लिख लीजिएगा, मैंने एक बार आपको समझा दिया। परचेज अकाउंट डेबिट टू निहार। आगे गुड्स रिटर्न टू निहार ऑफ लिस्ट प्राइस 5,000 नॉट बीइंग एज पर स्पेसिफिकेशंस। गुड्स एज पर स्पेसिफिकेशंस नहीं थे तो हमने क्या किया 5,000 के गुड्स क्या कर दिए रिटर्न कर दिए। तो अगर ट्रेड डिस्काउंट पे लिया था तो कैंसिल करते समय भी रिटर्न करते समय भी 5,000 पे 15% ट्रेड डिस्काउंट लगाओ। कितना हुआ 15% कितना हुआ 10% तो हुआ 500 और ये हो गया हमारा 750। तो ये कितना हो गया 4,250। तो हमने 750 के गुड्स उसको क्या कर दिए 5,000 के गुड्स हमने इसको रिटर्न कर दिए। तो एंट्री क्या होगी परचेज रिटर्न किया है निहार को तो निहार अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। कितने की परचेजेस है परचेजेस है 5,000 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट तो ये हो गया 4,250। समझ आ गया क्लियर। चलो आगे आगे क्या बोल रहा है 25 मई को पेड टू निहार ऑन अकाउंट 1900। अभी देखो सेम बेस हमें उसका भी क्या करना है टोटल देखना है कितना उसका हमें पे करना है। टोटल ये है एंट्री कौन सी डेट की 25 मई की। टोटल पेमेंट या मैं बोलूं अगर टोटल परचेजेस फ्रॉम निहार कितने का परचेज किया 25,500 का। उसमें से मैंने क्या किया कुछ परचेज रिटर्न कर दी कितने की 4,250 यानी कितना मुझे उसको पे करना है 0.5 और ये 21,250। 21,250 में से मैंने उसको पे कितना किया है 9,800 और 200 रुपए मैंने क्या कर दिया उसको उससे कैश डिस्काउंट मुझे मिल गया। तो अभी पूरा अकाउंट उसका क्लियर नहीं हुआ यानी बैलेंस अभी बाकी है। तो एंट्री क्या होगी 25 मई की निहार अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश 9,800 और टू 200 रुपए का क्या मिल गया मुझे डिस्काउंट तो टू डिस्काउंट रिसीव 200। ठीक है चलो इतना समझ आ गया। अब उसके बाद पेड सैलरी टू जितेन कितनी 14,000 सैलरी पे की है तो सैलरी पेड है तो बस मेरे लिए क्या हो गया खर्चा। तो कौन सी डेट को 30 मई की एंट्री डालेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस कितना 14,000 टू कैश सैलरी पेड 14,000। आई होप ये आपको सारे ट्रांजैक्शंस की जनरल एंट्री समझ आ गई होगी। अगेन रिपीट कर देती हूँ आपके लिए कि पास द ट्रीज फॉर द फॉलोइंग ऑफ आशीष ट्रेडर्स। आशीष ट्रेडर्स की बुक्स में क्या करनी थी जनरल एंट्री पास करनी थी। तो पहला बोला मायरा
आपके ड्यूज के अगेंस्ट आप कैश पे करो और आपने 250 रुपए का कैश डिस्काउंट लेते, यानी मायरा का टोटल अमाउंट कितना था 9800, आपने उसको क्या किया 9750 का कैश पे किया, बाकी आपने कैश डिस्काउंट रिसीव कर लिया। ठीक है, हेमंत को गुड्स बेचा 20,000 माइनस 10%, तो मेरी सेल वैल्यू कितनी बनेगी 18,000, तो हेमंत अकाउंट डेबिट टू सेल्स 18,000। पॉइंट नंबर 3, हेमंत सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 2500। यहाँ तक क्लियर। आगे गुड्स रिटर्न बाय हेमंत, सी रिटर्न्ड बाय हेमंत ऑफ लिस्ट प्राइस 200, हेमंत को सेल किया था 20,000 से लिस्ट प्राइस का 10% ट्रेड डिस्काउंट काट कर, तो जब रिसीव करेंगे सेल्स रिटर्न आएगी तो भी 10% ट्रेड डिस्काउंट काट के ही रिकॉर्ड करेंगे, तो एंट्री क्या होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हेमंत 1800, 2000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट काट लिया। उसके बाद रिसीव्ड कैश फ्रॉम हेमंत, हेमंत से अब तक लेने कितने थे 18,000, उसने दिए कितने 15, सॉरी क्या बोल रही है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हेमंत इन सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट, तो हेमंत से लेने कितने थे 18,000 से 1800 का सेल्स रिटर्न आया, तो नेट लेने थे मुझे 16,200, उसमें से 15,700 का कैश रिसीव हुआ और बाकी का हमने क्या दे दिया उसको डिस्काउंट, तो एंट्री क्या हुई कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हेमंत। क्लियर है, चलो आगे। बोट गुड्स फ्रॉम निहार ऑफ लिस्ट प्राइस 30,000 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट, अगेन वही एंट्री परचेज किया, ये आपकी सेल्स प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, सेल्स वैल्यू कितनी होगी 30,000 माइनस 15% इज 25,500, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू निहार एंट्री होगी 25,500, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। चलो आगे। उसके बाद हमने क्या किया निहार को गुड्स रिटर्न कर दिए 5,000 के लिस्ट प्राइस वाले, 5,000 के एलपी वाले, तो 5,000 के एलपी पे क्या करेंगे 15% ट्रेड डिस्काउंट काट के रिकॉर्ड करेंगे, तो परचेज रिटर्न जो होगी वो भी कितने पे होगी 4250, 15,000 माइनस 5,000 माइनस 15% ट्रेड डिस्काउंट, ये हो गया हमारा निहार अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 4250। गुड्स पेड टू निहार ऑन अकाउंट 9800 रिसीव्ड कैश डिस्काउंट, ओवरऑल जो उसका निहार का पेंडिंग है वो तो 2150 है, लेकिन हमने उसको भी कितना पे किया है, उसको हमने पे किया है इसमें से 9800 और 200 रुपए का हमने क्या कर लिया उसमें उससे कैश डिस्काउंट रिसीव कर लिया, तो निहार अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश 9800 टू डिस्काउंट रिसीव 200, यही हमारी क्या हो गई इनकम, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट एंड डेबिट द रिसीवर। यहां तक समझ आ गया, चलो अगला हमने क्या किया सैलरी पे की, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री हो गई 14,000 सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। ये भी आपकी बुक का क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको भी क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन क्या है पास द जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ आकाश एंड कंपनी, आकाश एंड कंपनी के लिए हमें क्या करना है इन एंट्रीज को जर्नलाइज करना है। 3 मई को क्या बोल रहा है 3rd of May सोल्ड गुड्स टू योगेश ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो एंट्री 50,000 की एलपी पर 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया और योगेश को गुड्स बेचे, तो एंट्री क्या होगी योगेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना 50,000 माइनस 10% का ट्रेड डिस्काउंट 50,000 माइनस 5,000, तो एंट्री कितने पे रिकॉर्ड हो जाएगी आपकी 45,000, तो परचेज तो योगेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स आपका जो नेट सेल्स वैल्यू है वो आ गई आपकी 45,000। ठीक है, चलो आगे अगला पॉइंट 7 मई 7th of May sold goods to रमन अगेंस्ट कैश 5,000, कैश के अगेंस्ट हमने क्या किया उसको सेल किया है और हमने उससे 2% क्या किया कैश डिस्काउंट भी उसको दे दिया, तो सेल किया कैश के अगेंस्ट, तो एंट्री क्या होगी कैश मिला कितना मिलेगा 5,000 में 2% का ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट हमने दिया 2% कितना हो गया 100 रुपए,
तो कैश अकाउंट डेबिट 4900, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू रमन, कैश अकाउंट डेबिट टू, सॉरी सेल्स है ना, कैश सेल्स है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना 5000। ये एंट्री आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला, अलाउड रिबेट टू योगेश फॉर एक्सेप्टिंग डैमेज्ड गुड्स। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट होता है रिबेट का। रिबेट क्या होता है पहले आप थोड़ा सा यहाँ लिख लो रिबेट के बारे में। रिबेट, फिर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। रिबेट के बारे में थोड़ा सा लिखो। रिबेट is the additional discount given by the seller to the purchaser for reasons other than for which trade discount and cash discount is allowed. Example, goods not received as per specifications. Goods received are damaged goods. रिबेट क्या होती है? रिबेट, अगर हमें इन केस सेलर ने कुछ गुड्स बेचे बायर को, अगर वो गुड्स उसको एज पर उसके स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं मिलते हैं या वो डैमेज हो जाते हैं, तो उस केस में जो सेलर थोड़ा बहुत रिडक्शन ऑफर करता है उसको प्राइस में। एग्जाम्पल देखो, मैं एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। ए ने गुड्स बेचे बी को 10,000 के। अब वो गुड्स क्या निकले? खराब, थोड़े बहुत खराब निकले। तो या उसने जो मंगाया था वो वैसे नहीं है, एज पर स्पेसिफिकेशंस उसके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, या थोड़े बहुत डैमेज निकले। तो ए ने कहा कि चल तो ऐसा करना, मुझे 1,000 रुपए कम दे देना। तो वो 1,000 रुपए क्या हो गया, इसे हम बोलेंगे रिबेट। ये ना तो ट्रेड डिस्काउंट है ना ही ये कैश डिस्काउंट है, बट ये एक रिबेट है, ये डिडक्शन है, ये रिडक्शन है जो मिला किसी और रीजन की वजह से, जैसे कि यानी कोई गुड स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से नहीं मिले या डैमेज्ड गुड्स मिले। तो हमने क्या लिखा है? हमने यही लिखा है कि rebate is the additional discount given by the seller to the purchaser for reasons other than for which trade discount and cash discount is allowed. तो ये आपका एडिशनल डिस्काउंट है जो आपको किसी अन्य रीजंस की वजह से ही मिलता है, जैसे या तो गुड्स आपके स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से नहीं है या आपके गुड्स क्या है, डैमेज्ड है। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन में भी यही हुआ है। इस क्वेश्चन में इसे रिबेट मिला। आकाश एंड कंपनी ने क्या किया? अलाउ किया रिबेट। योगेश को गुड्स बेचा, फिर योगेश को गुड्स एज डैमेज्ड मिले, तो योगेश को रिबेट दिया। कितने का रिबेट दिया है? 2500 रुपए का। योगेश को रिबेट कितने का दिया है? 2500 रुपए का। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी 10 मई को रिबेट दिया। एक मिनट, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। जस्ट
चलो अपने पास स्पेस हो गया। अब क्या बोल रहा है कि हमें 10 मई को रिबेट दिया, तो 10 मई की एंट्री रिबेट दिया, तो रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट, रिबेट हो सकता है हमको मिले भी, तो रिबेट अलाउड और रिबेट रिसीव्ड का अलग अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट किसको दिया? रिबेट योगेश को। क्रेडिट द गिवर कितना दिया? 2500 रुपए। यहां तक क्लियर? चलो अब इसके बाद रिसीव्ड कैश फ्रॉम योगेश ऑन अकाउंट 34,300 अलाउड हिम डिस्काउंट 700। तो 20 मई को एंट्री क्या डालेंगे? कैश मिला, कैश अकाउंट डेबिट 34,300, डिस्काउंट दिया तो कैश या मैं बोलूं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस कितना? 700 टू योगेश कितना? 35,000। ठीक है, ये एंट्री भी कंप्लीट। 20th मई को और क्या बोल रहा है? बोर्ड गुड्स फ्रॉम कबीर ऑफ लिस्ट प्राइस 40 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो 40,000 के एलपी में से अगर आप 20% कितना लेस करोगे? 8,000, तो 32,000 की आपकी सेल्स वैल्यू परचेज कॉस्ट आएगी। तो एंट्री क्या डालोगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कबीर कितना? 32,000। आगे गुड्स रिटर्न टू कबीर ऑफ लिस्ट प्राइस 4,000 नॉट बीइंग एज पर स्पेसिफिकेशंस। गुड्स हमने क्या किया? परचेज किया और कबीर को हमने गुड्स रिटर्न कर दिए। क्यों? क्योंकि गुड्स जो हमें मिले वो हमारी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग नहीं थे, तो उसने हमें क्या दिया? 3,000 का रिबेट भी दिया। 3,000 का उसने हमें क्या दिया? रिबेट भी दिया। तो एंट्री हो गई 2। लिखो 20th मई की एंट्री। 22nd मई को क्या एंट्री डलेगी? गुड्स रिटर्न किया तो कबीर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। परचेज कितने की? 20% ट्रेड डिस्काउंट पे गया तो रिटर्न भी 20% ट्रेड डिस्काउंट काट के रिकॉर्ड होगा। तो 4,000 माइनस 20%, ये कितना हो गया? 3,200। और हमें क्या मिला? 3,000 की रिबेट भी मिली, क्योंकि हमने जो गुड्स परचेज किए वो हमारी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं थे। तो एंट्री क्या होगी? कबीर अकाउंट डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड। कबीर अकाउंट डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड, डेबिट द रिसीवर एंड रिबेट रिसीव्ड मेरी क्या हो गई? इनकम। ये कितना हो गया? 3,000 रुपए। अबाउट पेड 25th मई। यहाँ पे आ जाओ 25th में। पेड टू कबीर ऑन अकाउंट 9,800 रिसीव्ड कैश डिस्काउंट 200। तो कबीर को पे किया, डेबिट द रिसीवर 10,000, पे कर दिया कैश टू कैश 9,800, डिस्काउंट मिला टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स 200। यहाँ तक क्लियर? चल आगे 30th मई को अमाउंट ड्यू फ्रॉम योगेश वॉज नॉट रिकवरेबल। जितना अमाउंट ड्यू था योगेश से वो क्या हुआ? अब रिकवरेबल नहीं है। इसका मतलब वो क्या बन गया हमारे लिए? बैड डेट। और उससे आप क्या कर दो? आप खत्म कर दो, राइट ऑफ कर दो। तो देखो पहले तो देखो योगेश से लेना कितना था, योगेश से हमें रिकवर कितना करना था। योगेश को हमने कितने का सेल किया था? 45,000 की। तो मेरी फर्स्ट एंट्री जिसको मैंने योगेश को सेल किया, उसके बाद मैंने क्या किया था? योगेश से 2,500 रुपए मैंने इसको रिबेट दे दिया था। तो कितना हो गया? 0 0। 42,500 मुझे उससे लेने थे। 35,000 वो क्या कर चुका था हमें? ये 35,000 हमें कैश मिल चुका है उससे।
34,300 और 700 का डिस्काउंट 35,000 का हिसाब हो गया। यानी बैलेंस कितने लेने थे? 7,500। ये 7,500 क्या हो गए? इररिकवरेबल। तो एंट्री क्या होगी? 30th मई को एंट्री होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू योगेश। कितना? 7,500। आई होप समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन आपको। तो इस क्वेश्चन से आप दूसरे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी बुक्स के। तो कोई भी डाउट हो तो मुझसे आप पूछिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए बाय बाय।